कार्बन कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने। ठीक है, कार्बन कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कार्बन लगभग 95% चीजें ऐसी हैं जिसमें क्या पाया जाता है, कार्बन। और चेक करने का तरीका क्या है, आग लगा दो, धुआं। आग लगाने से रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, धुआं निकलेगा, ब्लैक इफेक्ट, ब्लैक गैस आएगा या फिर ब्लैक धुआं निकलेगा। ये सब प्रूफ देता है कि क्या है वहां प्रेजेंट, कार्बन है। इतना तो जानते हैं। अब क्वेश्चन ये सबसे उठता है कि कार्बन के पास इतनी सारी विशेषताएं क्यों, वाई कार्बन इज मेकिंग लार्ज कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड इतना ज्यादा क्यों बनाता है, वाई कार्बन फॉर्म लार्ज कंपाउंड या फिर ह्यूज कंपाउंड। तो नंबर 1 क्या कंडीशन आया था, बिकॉज इट मेक कोवैलेंट बॉन्ड, इट मेक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा क्या आया था, टेट्रावैलेंट है। अच्छा, वेरी गुड। इसके पास टेट्रावैलेंसी होती है, इसका मतलब कोई बताएगा, डबल बॉन्ड 4 वैलेंसी होती है। फिर इसके बाद क्या आया था, कैटिनेशन। कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, मतलब खुद से जुड़ने की क्षमता किसकी सबसे ज्यादा होती है, कार्बन की, इसीलिए ज्यादा कंपाउंड बनाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या और प्रॉपर्टी थी इसके पास, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता, मतलब ये बनाता है मल्टीपल बॉन्ड। इसके बाद क्या था, स्मॉल साइज, छोटी साइज होने की वजह से हर जगह फिट बैठ जाता है तो जाके बना लेता है। तो यही है, और कुछ है। ठीक है, तो ये 5 केसेस हैं, हमको याद रखने बेसिकली है शुरू के 4। ठीक है ना, 5 भी याद रखेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। टेट्रावैलेंसी क्या होती है, मतलब कार्बन के अटॉमिक नंबर कितना, 6। अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 4, ना तो 4 ले पाना पॉसिबल है ना 4 दे पाना। हम लोगों ने पढ़ा इसको, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको देना पॉसिबल है और ना 4 इलेक्ट्रॉन इससे लेना पॉसिबल है। मतलब माइनस कर दो 4 या फिर ऐड कर दो 4, दोनों पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा, एनर्जी बहुत चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब ट्रांसफर नहीं करता इलेक्ट्रॉन को। तो इसने नया ही डेवलप कर लिया। लास्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों शेयर करते हैं। देखो 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होने की वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, टेट्रावैलेंसी। कोई पूछे कार्बन की वैलेंसी, देखो यही लिखा है वैलेंसी कितनी, बगल में लिखा है टेट्रा, टेट्रा मतलब 4। तो मतलब एक बार में 4 लोगों के साथ ही 4 बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद आता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग, मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ने की क्षमता बहुत रखता है। जैसे ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2। अभी इसके कितने बॉन्ड बाकी हैं, 2। इससे कितने बाकी हैं, 2। क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी है तो 4 बॉन्ड बना सकता है। हम कह रहे हैं चारों क्या हो सकते हैं, कार्बन। अब ध्यान से देखो, ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है कि नहीं, ये भी 4, ये भी मौका पाएगा तो ये भी जुड़ जाएगा सबसे, किससे, कार्बन 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 कार्बन। मतलब ये होती है इनके पास प्रॉपर्टी। ऐसा प्रॉपर्टी और किसी के पास जनरली नहीं। समझ गए कि नहीं। तो टेट्रावैलेंसी के बाद फिर अगर इसका मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड तो सबको पता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड भी बना लेते हैं ये लोग, ट्रिपल बॉन्ड। इनको जरूरत समझ में आए तो ट्रिपल बॉन्ड बना लिए, जरूरत समझ में आए तो डबल बॉन्ड बना लिए। बात समझ गए। तो ये प्रॉपर्टी इनके पास होती है, इसलिए ये ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। और छोटे साइज होती है, देखो ना 2 ही सेल तो हैं। ये पहली लेयर मतलब पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, पहले में 2 दूसरे में 4। स्मॉलर इन साइज, दैट्स व्हाई दे फिट इन एवरी सिचुएशन इन एवरी कंपाउंड। तो ये इनकी हो गई यूनिक प्रॉपर्टी। इसको हम लोग 2-3 टॉपिक से पढ़ सकते हैं। क्या क्या पढ़ सकते हैं, व्हाई कार्बन मेक लार्ज कंपाउंड, या फिर कह सकते हैं व्हाट इज द यूनिक नेचर ऑफ व्हाई कार्बन इज सो यूनिक, या फिर वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या है। इन सभी नामों से हम लोग इनको पढ़ सकते हैं। तो कार्बन किस लिए बनाता है लार्ज कंपाउंड। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ते हैं। टॉपिक डालो, कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग, बॉन्ड के बारे में पता ही है। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होते हैं। हाँ, 2 लोगों के बीच
बीच में जुड़ाव उसे कहते हैं बॉन्ड। जब दो लोग किसी मतलब कनेक्टिविटी से जुड़ जाए, कनेक्शन से जुड़ जाए, कैसे भी जुड़ जाए तो उसे आप लोग बॉन्ड कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं ना। जैसे सुना होगा हमारी तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी है, तो वैसे ही दो कंपाउंड, दो एलिमेंट की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी तो उनके बीच में एक बन जाएगा बॉन्ड। अब देखो बॉन्डिंग होती क्यों है, ये बताएगा व्हाई एलिमेंट्स मेक बॉन्ड, व्हाई मेक बॉन्ड, बताओ कोई बताएगा? टू बिकम स्टेबल, वेरी गुड। तो बेचारे स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल काहे होना चाहते हैं? क्या है कि उनका इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ भाग रहा है, तो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को पकड़ के एक जगह बंद करके रख दिया जाए, तो भागना बंद हो जाएगा। हम लोग भी चाहते हैं यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा एक सिक्योरिटी मिल जाए, आराम से बस सुबह से निकले शाम को वापस। स्टेबिलिटी तो चाहते हैं हम भी, यही रियलिटी है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन भी तो चाहता है, तो उसका एलिमेंट चाहेगा ना हमारे घर के सभी लोग स्टेबल हैं। उनके घर के लोग कौन हैं? उनके पास आने वाले ऑर्बिट्स। तो इसलिए अब बॉन्डिंग जो होती है हमारी दो टाइप से होती है, आइदर दे विल ट्रांसफर, दे विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, या फिर वो क्या करते हैं? दे विल शेयर। तो कार्बन भैया कैसे आते हैं उसमें? उनको शेयरिंग पसंद है। शेयरिंग मतलब क्या? म्यूचुअल शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग। तो कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन अगर कोई देना चाहे तो क्या देगा? द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो उसे कहेंगे हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट तो नाम पे लिखा है सब कुछ, कोवैलेंट, कोवैलेंट, ठीक है। दो वैलेंसी आएगी आपस में, दो या दो से ज्यादा लोग आएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाती है बाय शेयरिंग। जब भी कभी शेयर करेगा तो चलो देखते हैं शेयर करते कैसे हैं, ठीक है, शेयर करेंगे कैसे। एग्जांपल लेते हैं पहले शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, या फिर एक थोड़ा सा सिंबल पढ़ लेते हैं, लेवाइस सिंबल या फिर लेविस स्ट्रक्चर डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट। देखो उम्मीद है हमको सबको ये थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, वैलेंसी और कॉन्फ़िगरेशन ये सब बेसिक बेसिक बातें सबको पता होगी। जैसे हमको पता है जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका कुछ सिंबल होता है, जैसे हाइड्रोजन एक सिंबल हो गया, और कौन होते हैं? हीलियम, नियोन, है ना, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। आप लोगों को कहाँ तक याद होना चाहिए? 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक आपको रटा होना चाहिए। बाकी 118 याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। लेकिन आप लोग को कहाँ तक याद होना चाहिए? कुछ नहीं तो 50-60 तो याद ही होना चाहिए, ठीक। आपका 9 से 12 पूरा आराम से बीत जाएगा 20 याद करके, समझ गए ना। जरूरत के हिसाब से सब याद हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी 20 से ज्यादा याद हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी पूरा पीरियोडिक टेबल भी याद हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल 9-10 में कितना याद रखना है आपको? पूरा 20 तक। तो हमने कुछ एग्जांपल लिख दिया। सबका एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 8 होता है, इसका 17, 11। फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो इसका कितना आएगा? 1 ही आएगा, इसका कितना आएगा? 2 ही आएगा, इसका कितना आएगा? 2,8 आएगा, इसका कितना आएगा? वेरी गुड, और तेजी से 2,4, 2,6, 2,8, 2,8। जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गए, ऑक्सीजन के, सोडियम के कितने हो जाएंगे? 1। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाएगा? वैलेंस। स्पेलिंग मत देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। वही वैलेंसी भी बताते हैं हमारा, अगर 4 से कम है तो वैलेंसी वही हो जाएगी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4 से ज्यादा है मतलब 5, 6, 7 है तो क्या हो जाएंगे? 8 से माइनस कर देंगे। वो सब बेसिक बातें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो लेविस जी ने क्या कहा? लेविस जी ने कहा कि जो एलिमेंट है उनके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है उनको हम डॉट से दिखाएंगे। इन्होंने उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो उन्होंने कहा 1 से दिखा देंगे, समझ गए ना। अच्छा, डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे हीलियम के लास्ट में कितने हैं? 2, तो कभी कभी हम लोग
क्रॉस भी दिखा देंगे। बात समझ गए? बस डिफरेंट दिखाने के लिए। जैसे आपके बोरॉन में कितने लास्ट में है इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जरूरत के हिसाब से हम तीनों को एक साथ भी रख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से 2 को एक साथ 1 को अलग, वो डिपेंड करेगा हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज ओनली द रिप्रेजेंटेशन, वो केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किसी को दिक्कत नहीं। तो ये इन्होंने क्या किसने बताया लेविस, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको डॉट के रूप में लिखेंगे और कौन से इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब जैसे क्लोरीन का कोई पूछ ले आपसे, तो क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाओगे, डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा लास्ट सेल को ही दिखाएंगे, याद रहेगा इतनी बात, ठीक है। तो कितने हैं इसके 7 हैं, एक ये हो गया, कितने बचे, देखो कितना सुंदर लग रहा है, ठीक। किसी के मन में आया ऐसे, फिर ये कर रहे, फिर ये कर रहे, तो ऐसे में क्या होगा, गंदा लग रहा है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के ही तो सारे इलेक्ट्रॉन है, भेदभाव क्यों, समझ रहे नहीं, ये इलेक्ट्रॉन विद्रोह करेगा, इतना भेदभाव क्यों, सबको क्रॉस बनाया हमको डॉट बनाया, तो एक ही एलिमेंट के जब भी बनाना तो उसको एक ही, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप डॉट ही दिखाओ, जरूरी नहीं है, कुछ भी आप दिखा सकते हो, छोटे छोटे सर्कल दिखा सकते हो, बट जनरली हम लोग क्या दिखाते हैं, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड, जैसे एग्जांपल ले लें, हमने कहा हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन का हमने डॉट दिखा दिया, तो अब जो है आइडेंटिफाई कर सके कि किसका इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इसके लिए हमने किससे दिखा दिया, क्रॉस से। तो हमने कहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उछल के इसमें चला गया, तो हाइड्रोजन बेचारा खाली हो गया, और क्लोरीन के पास देखो अलग दिखेगा, ये आया, तो साफ साफ दिख रहा है कि जो एक क्रॉस आया है वो कहीं बाहर से आया है, वो क्लोरीन का नहीं है, इसलिए बस कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन अगर आप ऐसा भी कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा आप पढ़ लिख लोगे आप समझ जाओगे खुद ही कि साथी तो होते हैं, एक आया है कहीं से ना कहीं से, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे आप लोग बहुत नूब समझते हो ना, गॉड हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो हम लोग अलग अलग करते हैं, तो किताबों में अलग अलग हो सकता है, साथ भी हो सकता है, तो इन सभी का डॉट स्ट्रक्चर बना ही लोगे, बन जाएगा। तो ऑक्सीजन का बनाना हो कैसे बनेगा, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कोई बच्चा पूछ लेता है सर जी ऐसे ऐसे बना दे, कोई दिक्कत है, जैसा मन करे वैसा बना, हमने बताया ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को कहीं भी रख सकते हो, 3 को एक साथ रख सकते हो, 4 को रख सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग उसको बॉन्डिंग कर रहे होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का हो गया, और किसका बना दें, सोडियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे, बोरॉन के 3 हो जाएंगे, हीलियम के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 1 हो जाएंगे, कार्बन के 4 हो जाएंगे, ये सब रिप्रेजेंटेशन है कार्बन के, ठीक है ना। इसके बाद आपने क्या पढ़ा है, नियॉन के 8 हैं, ठीक, ऐसा हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा पढ़ लेते, अब हम लोग पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये लेविस स्ट्रक्चर याद रहेगा, लेविस ने डॉट स्ट्रक्चर दिया, बस इतनी सी बात है। और अब इनके प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा अपना जो मन करे, हम इंडियंस हैं, हम लोग कोई टेंशन नहीं है, किसी का मन करता है लेवाइस पढ़ने का लेवाइस पढ़ो, किसी का मन करता है लुइस पढ़ने का लुइस पढ़ो, हमारा मन क्या कर रहा है लेविस पढ़ने का, कोई दिक्कत है किसी को, आपका जो मन करे वो पढ़ लेना, नहीं तो गूगल बाबा वहां से प्रोनाउंसिएट करा लेना, तो लेवाइस आएगा, सॉरी लेवाइस नहीं आएगा, लुइस आएगा, क्या आएगा, जब वहां कराओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए, जब अलग अलग एसेंट में हम लोग जाते हैं तो अलग अलग उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, अमेरिकन जाओगे तो अमेरिकन में आ जाएगा, क्या हुआ बात नहीं, हाँ दीज आर कॉल्ड डिस्टर्बेंस। अब इन्हीं की वजह से हमको ये वीडियो क्या करना पड़ेगा, वहां जाके ढूंढ के एडिट करना पड़ेगा कहाँ पे ये बात है, हम करेंगे ही नहीं, कोई तो देखने वाला है नहीं, फिर देखने वाला तो टेंशन क्यों ले, हम डायरेक्ट अपलोड करेंगे, स्टार्टिंग है एंडिंग है, बस चलो बात नहीं करना है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या हो जाता है, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, अभी हमने बताया, बताओ जल्दी से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग का केस देखा जाए, एग्जांपल चल देखते हैं। अच्छा कोवेलेंट बॉन्डिंग में सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तीनों जान लो, ठीक है ना। पहले एग्जांपल लेते हैं, आपका हाइड्रोजन है, आपको किसको किसको यहाँ पे ऑक्टेट रूल याद है, जल्दी बताओ, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल बताओ, वेरी गुड, और कोई, ठीक है, और कोई,
टू बिकम स्टेबल, टू गेट स्टेबिलिटी, है ना, ये सब है। अब सुनो, ऑक्टेट का मतलब 8 होता है। तो घूम फिर के एक रूल बनाया गया। एक्चुअल में देखा गया जितने नोबल गैस है, नोबल गैस जानते हो, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, तो इनके पास देखा गया लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जैसे हीलियम एक्सेप्शन है 2 आ रहे हैं, लेकिन नियोन के देखा गया कितना आ रहा है, 2 8। आर्गन के देखा गया कितना आ रहा है, लास्ट में 8 आ रहे हैं। और स्टेबल है, किसी से बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग बॉन्डिंग क्यों कर रहे हैं, स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो ये ऑलरेडी स्टेबल हैं, तो हमको ये इनका ये फीचर क्या लगा, अच्छा लगा। तो हमने कहा कि जिनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो उसी के ऊपर रूल बना दिया कि दोज कंपाउंड, दोज एलिमेंट व्हिच हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, दे आर स्टेबल। तो अब भैया सब तो हो नहीं पा रहे, सबके पास तो है नहीं। अब जैसे सोडियम है बेचारा, उसके लास्ट में कितने, अब हाइड्रोजन है, अच्छा पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, 2। तो ये हाइड्रोजन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 की, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए। लेकिन हम सोडियम की बात कर लें तो सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी याद करो सोडियम का जैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 1 होता है। सोडियम कितना होता है, 2 8 1 होता है। तो 1 2, इसमें कितना आएगा, 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट में कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए, इसको स्टेबिलिटी पाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 7 लास्ट वाले में। लेकिन अगर दूसरे नजर से देखें तो 1 छोड़ दे, ऐसा होता नहीं, कभी कभी मोह में हम फंसे रह जाते। केमिस्ट्री सिखा रही है आपको, स्टेबिलिटी पाने के लिए कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है। लाइफ लेसन दे रही है, हम नहीं दे रहे, कुछ दे रहे कि नहीं। हमेशा जरूरी नहीं है कुछ पाके ही स्टेबिलिटी मिले, कभी कभी कुछ चीजें छोड़ने से भी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। देखो सोडियम सिखा रही बात सिखा रहा है कि आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, और हम देना जानते नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री से लाइफ लेसन मिल जाएगा, हमेशा याद रखना। केमिस्ट्री से लाइफ लेसन के ऊपर किसी दिन हम सेमिनार रख देंगे। केमिस्ट्री के लाइफ लेसन पे ये 1.5 साल 2 साल पहले ही हमने प्लान किया था कि सारे सब्जेक्ट के ऊपर लाइफ लेसन हम आपको सुनाएंगे। कभी माहौल नहीं बन पाया, मतलब वो नहीं हो पाया है कि सब्जेक्ट कितना ब्यूटीफुल हो सकता है दिखाएं हम आपको। केमिस्ट्री बहुत प्यारा है। फिजिक्स में तो भर भर के समझते हो ना, भर भर के एग्जाम्पल है जो आपको सिखा देंगे सब कुछ। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे तो देखो कितने सारे एग्जाम्पल आ रहे थे। तो डेली लाइफ से ही तो जुड़े हैं फिजिक्स, और केमिस्ट्री डेली दिखा रहे हैं। केमिस्ट्री तो लाइफ लेसन देता है, जीवन जीने का तरीका। आपको सच में जिस दिन केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी उस दिन जीवन जीना आ जाएगा। अभी तो यही खुदा है कि स्टेबिलिटी पाने के लिए जरूरी थोड़ी ना हमेशा सब कुछ मिले, कभी कभी कुछ देना पड़ता है। तो हो सकता है आपके जीवन में कोई आ रहा हो लेकिन आप अनस्टेबल हो, तो क्या करना है आपको, छोड़ देना है। स्टेबिलिटी चाहिए ना, ठीक है। ये तो अब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, स्टेबल हो गया। तो वैसे क्या बता रहे थे वैसे हम, इससे पहले क्या सोडियम कैसे याद आ गया, स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी के लिए। तो लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं, इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, नोबेल गैस जैसा, जिसके कारण क्या हो गया, स्टेबल हो गए। तो क्या करना पड़ा इनको, अच्छा ऐसा क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन के लास्ट में कितने आते हैं, 7 आते हैं। तो लास्ट सेल बना रहे हैं सीधे हम, अच्छा बना देते हैं एक सेल और। ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, 2 2 4 2 6 7 1 8, और लास्ट में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 3 2 5 ज्यादा हो गए, ठीक 7 हो गए। तो 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको कितने कमी है बताओ, 1। अच्छा कितने ज्यादा है इनके लास्ट में, 7। अगर 7 हटा दिया जाए तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन 7 हटाना पॉसिबल है या फिर 1 पाना। तो ये जो हो रहा है इसमें ट्रांसफर होता है, इसमें शेयर नहीं करेंगे। जो चाहेंगे कि कोई हमको आके दान कर जाए तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन हमारा हाइड्रोजन क्या करना चाहता है, स्टेबिलिटी पाना चाहता है, तो वो दान भी करेगा। तो समझो थोड़ा सा हमारी बातों को, थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं फालतू में, सिंपल बातों को हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको, लेकिन ऑक्टेट रूल समझ में आ गया होगा। ऑक्टेट रूल इतना बताता है कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब वो 8 लाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका या तो दे दे, दूसरा तरीका या तो ले ले, तीसरा क्या है, शेयर कर दे। देखो अब ध्यान से, ये ऑक्सीजन है प्यारा सा, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, बगल में एक और ऑक्सीजन दिख गया, इसको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, आपको हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इन्होंने कहा 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 की, क्योंकि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ऑक्टेट का मतलब ऑक्टेट इन द सेंस कि डबलेट कंप्लीट हो जाएगा।
तो हाइड्रोजन ने कहा भैया हमको यूज करने दीजिए, भैया हमको यूज करने दीजिए। ऑक्सीजन ने कहा खुशी खुशी। लेकिन इन्होंने कहा शेयरिंग, और शेयरिंग कैसी होती है हमारी? म्यूचुअल। यहाँ पे कैसे होती है? आपसी संबंध होता है, दोनों की सहमति होती है कि आपने हमारा इलेक्ट्रॉन यूज किया है। तो समझ में ना, ऑक्सीजन क्या कहेगा? हमें भी आपका यूज करना है क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं तो कुछ और समझो। ठीक तो ये हो जाएगा, बात समझे? अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के लास्ट में गोले में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? गिनती मार लो। तो अपडेट कंप्लीट हो गई। क्या ऑक्सीजन स्टेबल हो गया? ऑक्सीजन का टास्क पूरा। अब वो खुल के कहेगा हम भी स्टेबल हैं। हाइड्रोजन क्या कहेगा? हम भी स्टेबल। दोनों में कैसी खुल के कह सकता है क्या कि सारा अधिकार मेरा है? नहीं, पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे शेयरिंग में क्या होता है? पार्टनरशिप टाइप में होता है। तो अब यहाँ पे जैसे देखो, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवैलेंट। इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड बनाना है इनके बीच में, संबंध स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो जब कभी भी अब ऑक्सीजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे? एक ही बॉन्ड बनता है। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पे एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पे एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक इलेक्ट्रॉन इनका। एक एग्जांपल हो गया। अब हाइड्रोजन है, मार्केट में बेचारे खड़े हैं बहुत देर से, कोई आ जाए हमसे ले जाए या फिर हमको दे जाए। दोनों लोग खड़े थे लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो दोनों ने आपस में, तुमको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हमको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऐसा करते हैं, आप हमारा यूज कर लीजिए, हम आपका यूज कर लेते हैं। तो इन्होंने इनका यूज कर लिया, इन्होंने इनका यूज कर लिया, दोनों में बॉन्डिंग हो गई। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2। तो जिसके कारण कितना बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड। बात समझ गए कि नहीं? हम लोग बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश, बाय अ डैश। 2 हो गया तो इसका मतलब आइए 2 वाला देख ले जाए। ऑक्सीजन है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। बड़ी देर से अपना इलेक्ट्रॉन लिए मार्केट में खड़े थे, कोई आ जाए हमको 2 दे जाए, कोई आ जाए दे जाए, लेकिन कोई दे ही नहीं रहा था। तो दोनों आपस में एक दूसरे को देखे, इनको कितने की जरूरत है? 2। इनको कितने की जरूरत है? 2। तो कहा आप भैया 2 हमको दे दो, इन्होंने कहा ठीक है। तो शर्त वही है ना कोवैलेंट बॉन्डिंग की, ये ले लो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, सिंबल बना रहे हैं, हम लोग कैसा बना रहे हैं? इसे कहते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फिर लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, याद रहेगा? ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने पेयर शेयर हुए। ऑक्सीजन है, 1 2, ध्यान से देखो, ये 2 हो गया कि नहीं? तो ये हो गया डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो यही कंडीशन होती है कोवैलेंट की। अच्छा, अब इसके जो 4, कभी कभी आता है मन में, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या इनको दिखाएं ना दिखाएं? मर्जी आपकी, दिखा सकते हैं, मर्जी आपकी नहीं दिखा सकते। बट जनरली वी डू नॉट रिप्रेजेंट इट, हम लोग नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि कॉमन सेंस है हमारे पास, हम समझ जाते हैं कि 2 शेयर में तो 4 बचे हैं, है कि नहीं? गिनती आती है 1 2 3 4 5 6, ये भी इसी गोले में है 7 8, इनकी 1 2 3 4 5 6 इन्हीं गोले में है 8। तो दोनों लोग स्टेबल हो गए, खुश हो गए। ऐसे टाइप की बॉन्डिंग को क्या कहते हैं हम लोग? कोवैलेंट बॉन्डिंग। चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं, आप उसको करिए, बनाइए। N2 को बनाइए, N2 का, Cl2, ये दोनों बनाइए। N2 को बनाइए और Cl2 का, आप लोग N2 और Cl2 का बना दीजिए फटाक से। और फिर हमको बताइएगा कि किसमें क्या बना है, किसमें सिंगल बॉन्ड बना है, किसमें ट्रिपल बना है, किसमें डबल बना है, किसमें 4 बॉन्ड बना है, किसमें 5 बॉन्ड बना है। एक बार में तुरंत नहीं आता, लेकिन आ जाता है एक बार। नाइट्रोजन, अभी हमने बताया इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बोलो। कॉन्फ़िगरेशन 2 5, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 4 और 5। N2 है, इसलिए 2 नाइट्रोजन हमने बना दिया। देखो, प्रैक्टिस के साथ आप खुद ही समझदार हो जाओगे कैसे कहाँ क्या रखना है। ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है? 3 की, और इसको 3 दिख रहा था, इसने कहा भैया यूज कर ले, इन्होंने कहा हम भी यूज करेंगे। इनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आई। कितने पेयर शेयर हुए? 3 पेयर शेयर हुए। तो इसमें कितना बॉन्ड बना? ट्रिपल बॉन्ड बना।
तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है। आपने सिंगल बॉन्ड सीख लिया, आपने डबल बॉन्ड सीख लिया, आपने ट्रिपल बॉन्ड। क्लोरीन वाला किसने बनाया? वेरी गुड। कैसा है? लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 होते हैं। बगल वाला एक क्लोरीन और वो भी खड़ा है, बहुत देर से इंतजार, मतलब तभी ये शेयरिंग करते हैं, नहीं तो लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर छीन के ले जाएंगे। ये सब ताकतवर लोग हैं केमिस्ट्री के, ये शेयरिंग इतनी आसानी से नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी रही होगी इनकी अपनी भी, नहीं मिला होगा कोई देने वाला, तो इन्होंने कहा आपसी, क्योंकि हमें अपने जैसे लोगों से मतलब होता नहीं है, अपनों से कहाँ ज्यादा मतलब रखे हम, है ना। अपनों को याद कब करते हैं? काम पड़ने पे, वो भी इमरजेंसी वाला। उसके अलावा हम कुछ नहीं कह रहे, केमिस्ट्री लाइक लेसन दे रही है का इसको, तभी नहीं तो क्लोरीन कभी क्लोरीन से जल्दी जुड़ता नहीं है। वो क्या करता है? कभी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, कभी पोटेशियम के साथ जुड़ा है, कभी सोडियम के साथ जुड़ा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके साथ जाके क्लोरीन फिट बैठ जाता है। लेकिन कभी कभी अपने भी याद आ जाते हैं उसको, तो इसके बीच में बन गई एक बॉन्डिंग। याद रखेगा, एक बॉन्ड मतलब दोनों एंड पे 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कभी कभी अगर हो सकता है आप लोग बुक पढ़ो तो किसी बुक में ऐसे भी बॉन्ड दिखाया है ऐसे, तो डरने की जरूरत नहीं है। हमने बता दिया एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, बस कहीं भी हम बना दें, ठीक ना। जैसे दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, ताकतवर दोनों हैं। अच्छा, अब हम बनाते हैं, ये तो सिंपल मॉलिक्यूल का हो गया। आइए अब बनाया जाए कुछ कंपाउंड का। एग्जांपल जैसे आप देखो, अगर बुक देखो तो उसमें बड़े ढेर सारे एग्जांपल दिए हैं। बुक के सारे एग्जांपल खत्म हो गए क्या हमारे? बुक वाले करते क्या है, तो थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। NH3 देखो, बहुत सुंदर सुंदर सा है। क्या है नाम? कोई बताना चाहे? अमोनिया। NH3 का नाम क्या है? अमोनिया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद कर लो, जिनको नहीं पता है याद कर लो, जिनको पता है एंजॉय करो। तो अब देखो, नाइट्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 5, 1 2 1 2 3। हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1। अब हाइड्रोजन के कहीं भी आ सकते हैं। इन्होंने कहा हमको यूज करने दीजिए, आओ हाइड्रोजन को दूसरे सिंबल से डिनोट कर दें हम लोग, क्रॉस से। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ही चाहिए, डबलेट कंप्लीट कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन को तो कहेगा हमको भी, तो देखो 3 लोगों से एक साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 जगह शेयर किया कि नहीं? अभी पिछला केस जब हम लोग N2 पढ़े थे तो नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने से ही 3 शेयर कर लेते इकट्ठा, लेकिन अब क्या किया? तीनों को बांट दिया। इसने कितने बांटे? 3। देखो ऐसे 1 2 3। 2 उसके इलेक्ट्रॉन खाली, वो खाली रखा। इसने कहा लो एक हाइड्रोजन तुम भी जियो, तुम्हारा भी दिन अच्छा हो। तो क्या यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाया है कि 3 सिंगल बॉन्ड बनाया है? नाइट्रोजन हैज मेड 3 सिंगल बॉन्ड, नॉट ट्रिपल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आइए CH4 का करके देखा जाए हम लोग। CH4 नाम जानना है? वेरी गुड, मीथेन। नाम इसका क्या होता है? मीथेन। तो CH4 हो गया मीथेन। अब देखो बीच में कौन एलिमेंट आएगा? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, वही तो शेयर करेगा। हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो कार्बन को थोड़ी ना दे रहा है, कार्बन दे रहा है उसको, तो बीच वाला सेंटर एटम कौन आ जाएगा? कार्बन। कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में? 1 2 3 और 4। अभी बाई प्रैक्टिस आराम से आने लगेगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहेंगे। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे इधर 1 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन टोटल हैं? 4। तो चारों शेयर कर लेंगे। खुद ही देखो समझ में आ गया होगा, नाम से ही फॉर्मूले से आ गया होगा। तो कार्बन ने भी कहा यूज करने दीजिए। देखो फूल कितना प्यारा बन रहा है। इसी फूल का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। याद रहेगा। तो कार्बन ऐसे इनका बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसा होगा? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4। चलिए इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट बॉन्ड स्ट्रक्चर। आइए एक दो एग्जांपल और करते हैं, प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से। समझ में तो आ रहा है ना? इससे आसान क्या ही आप लोग। एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो C2H4, C2H4 कितने कार्बन है? 2। तो दोनों कार्बन को हमने लिख दिया। कार्बन क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो एक पे हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ेगा,
मतलब एक हाइड्रोजन इसके साथ दे दो, एक हाइड्रोजन। देखो अभी हम तो बना दे रहे हैं आपके लिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करो तो खुद ही समझ जाओगे कि कौन किसके साथ जुड़ने वाला है। अब बताओ इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं? ऐसे कितने बाकी हैं? दोनों के दो दो बाकी हैं। अब कैसे स्टेबल हो? तो इन्होंने दोनों ने आपस में संबंध बना लिया, कहा भैया आप हमको यूज करने दीजिए। तो देखो अब इन्होंने इनका कार्बन देखो कहाँ कहाँ अपने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यहाँ यहाँ दो दो चार हो गए, चार दो छह हो गए, ये दो मिल जाए इनको काम हो जाएगा, 8 हो गया। ऐसे ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ले लेगा ना, यूज करेगा, ऐसे बनेगा। तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अब इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो कैसे बनेगा? कार्बन कार्बन ऊपर हाइड्रोजन ऊपर, तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन लगा है ना वहां वहां बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच में दो बॉन्ड है, इसके बीच में एक 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 एक, इसका नाम नहीं बताया, क्या नाम? इसका नाम लिख लो, इथेन। देखो ये सब नेमिंग भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हाँ, इस चैप्टर में हम लोग नेमिंग भी पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड खत्म। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अपने बुक से बनाते रहिए। एक एग्जांपल और आप खुद करिए, H2O का बनाइए। बना लिए थे क्या H2O का भी? नहीं बनाया ना? चलिए H2O का बनाइए एक एग्जांपल।